नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोम्स बालाजी गौरव हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिवर सिरोसिस के बारे में। लिवर सिरोसिस बीमारी क्या है, कैसे लिवर सिरोसिस होता है, उसका कारण क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब लिवर सिरोसिस किस तरीके से होता है, लिवर में डैमेज कैसे होता है, लिवर सिरोसिस की सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और लिवर सिरोसिस की ट्रीटमेंट के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो क्वेश्चन लोगों के दिमाग में रहता है लिवर सिरोसिस है क्या, मैं सिंपल सी भाषा में कह देता हूँ लिवर की डैमेज। तो यहाँ पे मेरे सामने एक ऑप्शन मतलब यहाँ पे बहुत ही छोटे साइज़ की बॉडी में जितना लीवर के साइज़ है उससे बहुत सारे छोटे साइज़ का एक मिनिएचर मॉडल है। यहाँ पे आप देख सकती है नॉर्मल लीवर कैसे दिखता है, ऐसे कलर का रहेगा, मगर सिरोसिस में ना इस तरीके का जो है लीवर की स्ट्रक्चरल चेंजेस नज़र आएंगे। मतलब लीवर जो कोशिका से बना हुआ है हेपाटोसाइट्स, उसमें बदलाव होगा, उसमें डैमेज होगा और डैमेज होने के चलते लीवर ठीक से काम नहीं करेगा। लीवर ठीक से काम नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली लीवर द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो एंजाइम्स है वो भी ठीक से काम नहीं करेगा। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपको नजर आएंगे। अब लिवर सिरोसिस की कारण की बात करें तो बहुत सारा कारण है, एक्चुअली एक कारण नहीं है। फर्स्ट थिंग है क्रॉनिक लिवर सिरोसिस, मतलब लिवर सेल्स का जो डैमेज होना। ये किस कारण होता है? पहले तो है क्रॉनिक अल्कोहल कंजम्पशन। जो लोग बहुत सालों से अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, रोज़ वो लोग ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे ड्रिंक करते हैं, क्योंकि ड्रिंक की जो कंपोनेंट है वो अल्टीमेटली लिवर पे जाके उसका जो है, हम बहुत आम भाषा में करें तो शुद्धिकरण जो होता है वो लिवर में होता है। जो भी टॉक्सिक मटेरियल हमारे बॉडी में आता है, जो भी टॉक्सिक मटेरियल हो, किसी भी प्रकार का टॉक्सिन हो, किसी भी प्रकार का जो हम दवाई पीते हैं उसका एंड प्रोडक्ट हो, या फिर कोई भी तरह की विटामिन जो दवाई लेते हैं, एंड प्रोडक्ट जो भी हो वो लिवर में जाके अल्टीमेटली आके टूटता है, वहाँ पे शुद्धिकरण होता है। ब्लड की जो प्योरिफिकेशन वो लिवर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो लोग बहुत सालों से हर रोज़ मतलब बहुत क्रॉनिक अल्कोहल यूज़ करते हैं उनमें ये सिरोटिक हो जाते हैं। मतलब पहले जो लिवर सेल है हेपाटोसाइट वो नॉर्मल से थोड़ा चेंज होता है, फाइब्रोटिक बनता है, फिर वहाँ से सिरोटिक बन जाता है, लास्ट सिरोसिस जो आखिरी स्टेज में आ जाता है। अब उसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं। हेपाटाइटिस, वायरल हेपाटाइटिस में भी लीवर में डैमेज होता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, जैसे कि वायरल हेपाटाइटिस बी, वायरल हेपाटाइटिस सी, दोनों केसेस में ही लीवर सिरोसिस हो सकता है। अब तीसरी चीज़ जो यहाँ पे बताया वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तब आज के ज़माने में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की जो जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो बढ़ रहा है। पहले तो बहुत कम था, पहले लोग जानते थे कि फैटी लिवर अगेन कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल से होता है, मगर आज हमें पता है कि यहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन के साथ साथ विदाउट अल्कोहल कंजम्पशन भी ये हो सकता है। अब बात करते हैं ये लिवर सिरोसिस होता क्या चीज़ है। देखो मैंने आपको बताया लिवर सिरोसिस, ये नॉर्मल दिखने वाले लिवर कैसे दिखता है, ये इस कलर का आता है, और ये है सिचुएशन जो लिवर सिरोसिस होने के बाद कैसे चेंज हो जाता है सेल्स। यहाँ पे भी अंदर की स्ट्रक्चर भी आप देखो तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ और स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा गया है, मगर बाहर से अगर इस सेगमेंट को हम देखें देखो सेरोटिक है, मतलब ऐसे ऐसे देखने को हो जाता है सेल्स। अब लीवर का जो सेल्स है हेपाटोसाइट्स वो नॉर्मल रहता है, नॉर्मल फंक्शन करता है। उसका काम क्या होता है मैंने आपको बताया कि एक्सक्रीशन, मतलब जो भी चीज़ टॉक्सिक वेस्ट है बॉडी का उसको कन्वर्ट करना होता है लो टॉक्सिक फॉर्म में। बॉडी में एमोनिया तैयार होता है, एमोनिया बहुत ही टॉक्सिक है, मगर उस एमोनिया को बॉडी ऐसे ही एमोनिया की तरह निकालता नहीं है, एमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, और यूरिया को यूरिन के द्वारा शरीर के बाहर निकाला जाता है। और इसमें दोनों ऑर्गन की बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, एक तो लिवर की जो कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को यूरिया में, और एक किडनी की जो यूरिया को यूरिन के ज़रिए शरीर से निकाल देता है। तो दोनों ऑर्गन बहुत रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी रेगुलरली ये हेपाटोसाइट्स में इंजुरी आए, बाहर से कोई ना कोई दवा आ रहा है, सेल मर रहा है, सेल ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, इसके चलते क्या होता है धीरे धीरे उसमें स्कार हो जाए, स्कार मतलब घाव होना शुरू होता है। जब लिवर के सेल्स में घाव बढ़ना शुरू हो जाता है हम बोलते हैं स्कार होना। स्कार हेपाटोसाइट्स में स्कार जब स्टार्ट होता है तो हेपाटोसाइट्स का जैसे देखने में होता है वो चेंज होने लगता है धीरे धीरे। ये स्कार्ड सेल को हम बोलते हैं फाइब्रोटिक सेल या फिर लिवर फाइब्रोसिस। लिवर फाइब्रोसिस कुछ बहुत दिनों तक जब कंटिन्यू होता है धीरे धीरे उसमें और बदलाव आता है, तो वो काम करना बिल्कुल ही बंद कर देता है। पहले तो वो जो एंजाइम तैयार करता है वो ठीक ठाक से रिलीज़ नहीं कर पाता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक ठाक से लिवर तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि वो फाइब्रोटिक हो जाता है। फाइब्रोटिक मतलब टिश्यू डैमेज, उसका टिश्यू वो जो कोशिका है वहाँ पे बना हुआ है, जिससे टिश्यू बना हुआ है वो सारे के सारे कोशिका डैमेज हो रहा है, ब्लड सप्लाई ठीक से मिल नहीं रहा है, तो लिवर ठीक से खुद ब खुद फंक्शन नहीं करेगा और धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करेगा। मतलब पहले नॉर्मल हेपाटोसाइट से हो गया फाइब्रोटिक, फिर फाइब्रोटिक से हो गया वो दिस सिरोटिक, और वो नेक्रोसिस की फेज है, मतलब सेल डेथ होगा, यहाँ पे कोशिका की मौत हो जाएगी। लिवर
कि धीरे धीरे दम घुटने लगेगा। ठीक है, अब ये प्रोग्रेसिव स्टेजेस है, धीरे धीरे डेवलप करेगा। देखो लीवर की जो नॉर्मल फंक्शन जो लीवर प्ले करता है, जो एंजाइम रिलीज करता है, जो भी फंक्शन है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन जो टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करना, अमोनिया को यूरिया में तब्दील करना और कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट बॉडी में है उसको ब्रेक कर देना, उसको प्यूरिफाई करना, मतलब ब्लड को प्यूरिफाई करना, ये सारे के सारे जो प्रोसेस है लिवर द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किया हुआ, ये सारे के सारे प्रोसेस बंद पड़ जाएंगे। चलिए आप बात करते हैं लिवर सिरोसिस के सिम्टम्स क्या है। देखो लिवर सिरोसिस का भी फेज है, और लिवर सिरोसिस किसको कोई भी व्यक्ति को हो रहा है, मतलब वो लिवर सिरोसिस पहली दफ़ा नहीं हो जाता है, उनको एक ग्रेजुअल चेंज से गुजरना पड़ता है। लिवर बहुत ही ओन द एक सेल है, एक ऐसा ऑर्गन है जो सेल्स है हेपाटोसाइट्स, वो ना बहुत रीजनरेट कैपेबिलिटीज़ है उसको। मतलब अगर लीवर की, मैंने इस लीवर को लिया, आपका मान लो इस लीवर लिया मैंने, और लीवर का एक पोर्शन, ये है लीवर का एक पोर्शन, आप देख सकते हो, सॉरी ये लीवर का पोर्शन, मान लो ये लीवर का 20%, ये 80%, 20% लीवर मैंने काट दिया, फेंक दिया। कुछ महीनों बाद ये 20% पोर्शन फिर से तैयार हो जाता है। लीवर का ही रीजनरेशन पावर है। ठीक है, तो लिवर सेल्स जो हेपाटोसाइट्स वो कोशिश करता है कि फिर से सब कुछ ठीक करे, मगर प्रॉब्लम ये आता है कि पहले दफ़ा क्या होता है, जब फैट डिपॉजिट बढ़ता है, सेल्स की स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, फाइब्रोसिस होना स्टार्ट होता है, तब सिम्टम्स ऐसा खास कुछ नहीं होता है। तो फर्स्ट फ्यू मंथ्स और ईयर्स सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, तो ज़्यादातर केसेस में वो स्टार्ट हो चुका है, मगर पेशेंट्स को पता नहीं चलेगा। पेशेंट्स को जब से पता चलना स्टार्ट होगा, तब से क्या क्या सिम्टम है मैं आपको बताता हूँ। तब से स्टार्ट हो जाएगा, देखिए आपके डाइजेशन में इशू आएगा, आप कुछ चीज़ खाओगे तो डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, बहुत ही आपको वीकनेस फील होगा। और उसके साथ साथ अगर आप LFT करवाते हो, लिवर फंक्शन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, वहाँ पे देखेंगे लिवर एंजाइम्स की मात्रा पूरा गड़बड़ होकर रह जाएगा। उसके साथ साथ आपको जो चीज़ चाहिए वो जॉन्डिस हो सकता है पीलिया, जो पीलिया बोला जाता है। आप आंखों के नीचे देखेंगे येलो कलर हो जाएगा, नाखून में यहाँ पे येलो, तो ये जॉन्डिस आपको नज़र आएगा। बहुत ही आपको हर वक्त उल्टी जैसा फीलिंग होगा, आप खाना ठीक से नहीं खा पाएंगे, हजम नहीं कर पाएंगे, और उसके साथ साथ स्किन में खुजली जैसा होगा, ड्राई स्किन हो जाएगा आपका, खुजली जैसा फीलिंग होगा। ये सारे एक प्रकार के सिम्टम्स, ये जॉन्डिस रिलेटेड सिम्टम्स। जॉन्डिस बहुत सारे कारण लोगों को हो सकता है, सिरोसिस से अगर जॉन्डिस है तो वहाँ पे भी ये सिम्टम्स आएंगे। अब उसके साथ साथ जो चीज़ आता है वो होता है बॉडी में, मैंने आपको कहा कि ड्राई स्किन हो जाएगा, खुजली जैसा इचिंग होगा, और बहुत आसानी से ना आपके स्किन के ऊपर कलर आ जाएगा। मतलब आप स्किन पे मान लो कि ऐसे मैंने प्रेशर दिया, ऐसे किया स्किन के ऊपर, नॉर्मली कुछ नहीं होना चाहिए कि कोई कलर चेंज नहीं हुआ, पर जो पेशेंट्स यहाँ पे होंगे सिरोसिस की, वहाँ पे अगर ऐसे कोई प्रेशर दे के ऐसे दबाएंगे, यहाँ पे लाल कलर और कलर रह जाएगा ऐसे ही। तो बहुत आसानी से ब्रूजिंग हो जाता है स्किन के ऊपर, कोई ज़ोर से पकड़े स्किन को तो वहाँ पे वैसे जो प्रिंटिंग छाप है वो रह जाता है लाल कलर का। तो ये ब्रूजिंग भी एक सिम्टम है कि आपके लिवर, स्प्लीन, इसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, गड़बड़ी चल रहा है। स्प्लीन में जब प्रॉब्लम होता है तब तो कोई अगर ऐसे दबा के छोड़ देगा तो वो दबा के ही रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सिम्टम्स आपको दिखेंगे। और एक चीज़ दिखता है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं स्पाइडर एंजियोमास। स्पाइडर एंजियोमास मतलब आपके जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स मतलब ये जो ब्लड सप्लाई की वेसल्स है बॉडी में, हर एक जगह पे ये ब्लड वेसल्स का सप्लाई स्पाइडर जैसा दिखने में लगेगा, तो स्पाइडर वेन्स भी बोलते हैं। ये स्पाइडर लाइक ब्लड वेसल्स भी एक सिम्टम है लिवर सिरोसिस की। और वहाँ से लिवर सिरोसिस के साथ साथ कन्फ्यूजन या फिर कॉग्निटिव कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, कुछ हद तक ये हो सकता है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हो गए। अगर ये सिम्टम्स रिलेटेड टू योर हिस्ट्री, मतलब पेशेंट की अगर हिस्ट्री लिया जाए और वो अल्कोहलिक है, या फिर उनमें मतलब मान लो कि अल्कोहलिक से भी होता है, या फिर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में क्या होता है, बहुत लॉन्ग गैप लेके कोई खाना खा रहा है, ठीक से न्यूट्रिशियस खाना नहीं खा रहा है, न्यूट्रिशन में गैप हो रहा है, टाइम मेंटेन नहीं हो रहा है, ये सब कर रहे हैं लोग, दोनों केसेस में ही सिरोसिस हो सकता है, दोनों में ही ये सारे सिम्टम्स होंगे। और इसके साथ साथ कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलता है रिलेटेड टू द अदर प्रॉब्लम्स ऑफ द बॉडी, जो धीरे धीरे स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं लिवर सिरोसिस के डायग्नोसिस के बारे में। देखो लिवर सिरोसिस के डायग्नोसिस कुछ हद तक तो सिम्टम और पेशेंट की जो हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री से किया जा सकता है। कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास आप जाओ तो पेशेंट की हिस्ट्री और उसके साथ साथ उनका ओवरऑल सिम्टम देख के आइडिया कर सकते हैं कि लिवर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो कुछ टेस्ट्स देंगे, कुछ ब्लड टेस्ट, जैसे कि लिवर फंक्शन टेस्ट LFT, जिसमें GGT इंक्लूडेड LFT आता है, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो चाहिए वो है अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड ऑफ द अपर एब्डोमेन, लिवर का अल्ट्रासाउंड करना है। ठीक है, वहाँ से पता चल जाएगा लिवर की साइज़ क्या है, शेप क्या है, उसमें फाइब्रोटिक कुछ चेंजेस है या नहीं, सिंपल सी बात पता चलेगा। और डिटेल में फाइब्रोटिक चेंज पता करने के लिए फाइब्रोस्कैन बोल के एक टेस्ट आता है, वहाँ से वो नॉन इन्वेसिव है, कहीं ये हर एक टेस्ट नॉन इन्वेसिव, वहाँ से भी फाइब्रोस्कैन करके पता चलता है कि
लीवर जो सेल्स है कितना परसेंट फाइब्रोटिक हो चुका है उसके बारे में भी पता चल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ज़रूरत पड़े तो सीटी स्कैन किया जा सकता है, एमआरआई किया जा सकता है, मगर हर वक्त रिक्वायर्ड नहीं होता है। जनरली यूएसजी, ब्लड टेस्ट और फाइब्रो स्कैन से ही ये पता चलता है। और अगर ज़रूरत पड़े डाइजेशन में कुछ इशू है, हीमोग्लोबिन भी गिर रहा है लोग के पेशेंट की, और पेशेंट की वेट में भी चेंज आ रहा है, तो कोलोनोस्कोपी करके भी देखना पड़ सकता है, तो वो भी एक्स्ट्रा एक एडेड टेस्ट हो सकता है बाद में। पर ये 3 टेस्ट जो मैंने बताया, ब्लड टेस्ट ऑफ एलएफटी और ब्लड की कुछ और पैरामीटर्स, उसके साथ साथ फाइब्रो स्कैन ऑफ द लिवर एज वेल एज यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द अपर एब्डोमेन, जनरली आमतौर पर ये टेस्ट करके पता चलता है लीवर में कुछ चेंज है नहीं। और अगर ज़रूरत पड़े कि लीवर में कैसा चेंज है, अगर डाउट होता है कि ये जो चेंज ये कैंसरस हो सकता है फ्यूचर में, तो उसके लिए बायोप्सी चाहिए, तो बायोप्सी भी किया जा सकता है, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दें कि इस सिम्टम्स में आता है, वो होता है हमारे जो एब्डोमेन वहाँ पे अंदर ही पानी भर जाना, एब्डोमेन में पानी भर जाना, जिसको एसाइटिस बोलते हैं। एसाइटिस बहुत सीरियस कंसर्न होता है, तुरंत आपको हॉस्पिटलाइज होना है, उसका ट्रीटमेंट करना है, वरना बहुत दिक्कत हो सकता है, जान भी जा सकता है। अब बात करते हैं कि लीवर सिरोसिस की ट्रीटमेंट क्या क्या है। देखिए, पहले दफ़ा जो हम ट्रीटमेंट करेंगे, अगर एसाइटिस है जहाँ पे अगर एब्डोमेन में पानी भर जाता है तो पानी को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट दैट इन्फेक्शन होगा, डेथ भी हो सकता है। तो वो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वो सबसे अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर वो नहीं होता है, बाकी सारी बीमारी मतलब कॉज है, जैसे कि मान लो कि जॉन्डिस है, जॉन्डिस की ट्रीटमेंट चाहिए होगा, लीवर को ठीक करना है। अगर लीवर सिरोसिस आपकी रेगुलरली अल्कोहल कंजम्पशन से होता है तो अल्कोहल को लिमिट मतलब बंद करना पड़ेगा। सिरोसिस में अल्कोहल को बंद करना पड़ेगा, कोई घटाना नहीं है, बंद करो, फुल स्टॉप, स्मोकिंग फुल स्टॉप, ठीक है। उसके साथ साथ अगर ये नॉन अल्कोहलिक बीमारी के साथ लिंक्ड है तो आपको जो डाइट है वो ठीक से खाना पड़ेगा। उसके साथ साथ आता है कुछ डायूरेटिक एजेंट, जैसे कि लैक्टुलोज हो गया, दिया जाता है। और रिफैक्सिमिन, जी हाँ, रिफैक्सिमिन ना तो सिर्फ एंटीबायोटिक है मगर वो डायरेटिक की तरह भी काम करता है। रिफैक्सिमिन और लैक्टुलोज को एक साथ दिया जाता है एज अ डायरेटिक्स। न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाता है। और कुछ केसेस जब वेरिसिस, मतलब मान लो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा घाव हो गया, लीवर में फाइब्रोड मतलब टिश्यू डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया और वो स्प्रेड कर सकता है, तो वहाँ पे जाके जनरली बीटा ब्लॉकर्स दिया जाता है इस वेरिसिस को ट्रीट करने के लिए, या फिर वहाँ पे एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन किया जाता है। मतलब जहाँ पे ऐसा घाव जैसा हो जाते हैं, बढ़ जाता है, तो वहाँ पे उसको ठीक करने के लिए एक एंडोस्कोपिक तरीके से एंडोस्कोप यूटिलाइज करके यहाँ पे बैंड लाइगेट, तो उस जगह को काट के वहाँ पे बैंडिंग किया जाता है। तो वैसे ही अगर लीवर में मतलब मान लो किसी की 30%, किसी की 40%, किसी की 60% डैमेज हो, फिर भी उस जगह को ऐसे एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन किया जाता है ताकि वो स्प्रेड ना करे, बाकी का लीवर जो है ठीक ठाक रहे। यहाँ पे काट के निकाल नहीं जा रहा है पर बैंडिंग किया जा रहा है, और उससे क्या होगा, अगर वहाँ पे घाव हो रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था, वो भी बंद हो जाएगा। ज़्यादातर पेशेंट्स जिसमें ये वेरिसेस होते हैं वहाँ पे ब्लीडिंग भी उनमें ज़्यादा होता है, इंटरनल ब्लीडिंग। और इंटरनल ब्लीडिंग के चलते उनमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाता है, डार्क कलर की स्टूल, और वो इंडिकेशंस है, वेट कम हो जाना इंडिकेशंस आता है। वहाँ पे हमको ये बैंड लाइगेशन किया जा सकता है और इस ट्रीटमेंट से जान बचाया जा सकता है। तो ये सारे के सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आ गया। मगर लिवर सिरोसिस एक बार किसी को डायग्नोस्ड है तो लाइफ लॉन्ग केयर की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ बीमारी एक हफ्ते के लिए मेडिसिन दवा ले लिया ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपको रेगुलर मॉनिटरिंग में रहना है, रेगुलरली आपको ठीक ठाक डाइट पे रहना है, प्रॉपर डाइट पे। और एक बार लीवर की ये जो चेंज है इसको रिवर्स तो पूरा नहीं कर सकते, मगर जितना % लीवर आपकी नॉर्मल रहा उस % ऑफ लीवर ठीक ठाक काम करे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट। पूरा लीवर डैमेज हो जाता है तो आखिरी जो हमारे सामने ऑप्शन बचता है वो है लीवर ट्रांसप्लांटेशन। लीवर ट्रांसप्लांटेशन लेके आपको जानना है डिटेल में तो उसके डिटेल वीडियो मैंने बना के रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हो। और एक बात, लीवर ट्रांसप्लांटेशन तो बहुत आसान चीज़ नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। लीवर मिलना, डोनर मिलना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अपने आप में। तो ये सारी चीज़ ध्यान में रखना, तो ट्रांसप्लांट के नौबत ना पड़े, आशा करते ये चीज़ मेंटेन करें। और जब भी एक बार ये डिटेक्ट हो जाए, फैटी लिवर डिटेक्ट हो जाए, तब से आप ठीक ठाक मतलब खुद को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दो। और कभी भी अगर कोई भी तरीके का ऐसा इशू दिखता है, दिक्कतें, फाइब्रोसिस होता है लीवर में, तो तुरंत आप इसको ट्रीटमेंट के लिए स्टार्ट कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट दैट यू कैन नॉट टेक अ रिस्क। लीवर के साथ रिस्क नहीं लेना है, लाइफ डिपेंड्स ऑन द लीवर, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू, बाय।